Dear students, welcome back to Pralis Institute of Education. I, your Deepika Yadav ma'am, is going to teach you mathematics, and today as you can see here we are going to start this new chapter and its name is Understanding Quadrilaterals. So today we will be learning about this chapter. This is chapter 3 in our book. So चलिए start करते हैं. So let's just first have a look on क्या क्या है हमारे इस चैप्टर में. तो सबसे पहले तो हमारे इस चैप्टर का कंटेंट है ये. वील गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी द इंट्रोडक्शन, व्हाई वी आर लर्निंग दिस चैप्टर, व्हाट किस किस चीज़ों पर ये चैप्टर बेस्ड है. देन वील लर्न अबाउट पॉलीगॉन्स. पॉलीगॉन्स क्या होते हैं. सो अंडर पॉलीगॉन्स वील लर्न अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स. वील सी हाउ पॉलीगॉन्स आर क्लासिफाइड, किस किस बेसिस पे हमने इन्हें क्लासीफाइड किया है. देन वी लर्न अबाउट डायगनल्स. डायगनल्स क्या होते हैं. कॉन्वेक्स कॉन्केव पॉलीगॉन्स क्या होते हैं. रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन, व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म. एंगल सम प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन, ट्रायंगल, इन सब को हम साथ में पढ़ के एंगल सम प्रॉपर्टीज़ करेंगे. देन वी विल सी सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन. नाउ इस टॉपिक में हम देखेंगे, इससे पहले वाला जो टॉपिक था एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ कहीं ना कहीं हम इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे. बट नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या होता है एक पॉलीगॉन में. नेक्स्ट वी विल सी दी काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं वो हम यहाँ तक काफ़ी कुछ पढ़ चुके होंगे. देन वी हैव सम स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स लाइक trapezium, kite, parallelogram. Then we'll see the elements of parallelogram. थोड़े क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमें पहले से पता है. नाउ ये वाले जो क्वाड्रिलेटरल है इनके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के एंगल्स का क्या रिलेशन है, कैसे हम उन्हें जस्टिफाई करते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे. डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. डायगनल्स हम पढ़ चुके होंगे. देन वील अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ डायगनल्स ऑन पैरेललोग्राम. और फिर हम देखेंगे कि इन डायगनल्स का पैरेललोग्राम के बेसिस पे अगर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या क्या स्पेसिफिकेशन आते हैं. नेक्स्ट वील सी सम मोर स्पेशल पैरेललोग्राम्स लाइक रोम्बस, रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर. नाउ ये रेक्टेंगल और स्क्वायर तो शायद हम बचपन से जान रहे हैं, बट इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो शायद हमने आज तक नहीं पढ़ी है, उन्हीं को हम यहाँ पर देखेंगे. सो दीज आर द थिंग्स वी विल गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. सो थोड़ा थोड़ा करके ये पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल में हम कवर करेंगे. सो लेट्स फर्स्ट सी द इंट्रोडक्शन, व्हाई वी आर लर्निंग दिस चैप्टर एंड व्हाट डू वी हैव इन दिस चैप्टर. So first of all, the chapter name is Understanding Quadrilateral. नेम से ही क्या पता चल रहा है, क्या समझना है हमें, क्वाड्रिलेटरल को अच्छे से समझना है. अब शायद हमारे माइंड में आ रहा होगा, मैम क्वाड्रिलेटरल में क्या ही है, हम सब जानते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्यों है, राइट. लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद हमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में नहीं पता है. सो बस ये चैप्टर इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि सारी की सारी नॉलेज हमें क्वाड्रिलेटरल के बेसिस पर गेन हो सके. नाउ नेक्स्ट, अब इस चैप्टर में जब हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे तो क्वाड्रिलेटरल डायरेक्टली तो आया नहीं है, कहीं ना कहीं से हमने स्टार्ट की होगी. अब वो क्या की होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न अबाउट द प्लेन सरफेस. प्लेन सरफेस क्या है. वी ऑल नो द पेपर. इफ विल टेक अ पेपर विल गेट अ प्लेन सरफेस. सो प्लेन सरफेस पे इफ़ वी प्लॉट सम डॉट्स, कोई भी प्लेन सरफेस उठाइए एंड प्लॉट सम रैंडम डॉट्स, कोई भी रैंडम डॉट्स आप वहाँ पर प्लॉट कर लीजिए. नाउ पिक अप अ पेंसिल और अ पेन एंड ट्राई टू जॉइन दीज डॉट्स इन एनी मैनर, बट मेक श्योर कि हम रीट्रेसिंग नहीं कर रहे हैं और नॉर्मली इन डॉट्स को ज्वाइन करेंगे. सो आफ्टर ज्वाइनिंग दीज डॉट्स व्हाट विल गेट, we'll get a curve, right, plane curve. because एक जो ड्राइंग हमने बनाई है, एक जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये somehow एक कर्व भी हमने ड्रॉ किया है. कोई भी रैंडम पॉइंट्स को हमने लेके ज्वाइन कर लिया, किसी भी मैनर में
और एक प्लेन सरफेस पे विदाउट लिफ्टिंग दी पेन और पेंसिल हमने ये चीज़ ड्रॉ करी है। सो बाय द डेफिनेशन अगर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो बाय डेफिनेशन हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, एक प्लेन कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। प्लेन कर्व समझ में आ गया हो। सो अब हमारे पास बहुत सारे प्लेन कर्व्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्लेन कर्व्स होते हैं। तो सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। क्या क्या है, ये एक प्लेन कर्व है, करेक्ट। क्या किया, एक पेंसिल उठाई, रेंडम हमने कुछ पॉइंट्स को अपने प्लेन पेज पर ज्वाइन कर लिया। एंड अब ये सारे जो है, सपोज ये भी एक प्लेन कर्व है, नॉट सपोज एक्चुअल में ही है, ये भी एक प्लेन कर्व है एंड दिस इज ऑल्सो दी प्लेन कर्व। लेकिन यहाँ पर क्या है, जितने भी हमने ये कर्व यहाँ ड्रॉ किए हैं, ये सारे के सारे कर्व विदाउट लिफ्टिंग दी पेंसिल हमने ड्रॉ किए हैं एंड हमने इनको कहीं पर भी रीट्रेस नहीं किया है। रीट्रेस इन द सेंस कि हमने कहीं पर भी जो हमारा पेन है वो वापस से इनको ओवरलैप करते हुए नहीं चलाया है। देखना है कैसे बनाया है। चलिए, अगर हम इस वाले कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं, सो वी आर गोइंग लाइक दिस। लीजिए, एक प्लेन कर्व बन गया। इसे देखना है कि इसमें क्यों कहीं पर ट्रेसिंग तो नहीं हुई है। सो वी आर गोइंग लाइक दिस। नो, यहाँ पर भी हमने कोई रीट्रेसिंग नहीं की है। सो दिस इज हाउ वी फॉर्म आ प्लेन कर्व। प्लेन कर्व पढ़ लिया, लेकिन शायद हम सोच रहे होंगे इस प्लेन कर्व का हमारे चैप्टर से क्या लेना देना। सो जब भी हम पॉलीगॉन्स पढ़ते हैं उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि वाई पॉलीगॉन्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेन कर्व। सो प्लेन कर्व समझ में आ गया होगा, आई होप सबको, है ना। चलिए, नाउ we'll see the polygons, how polygons are different from plane curves, और polygons जो है ये आते कैसे हैं, बने कैसे हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। ये भी एक टाइप ऑफ कर्व ही है, ये भी हमें कर्व जो हमने बनाया अभी प्लेन कर्व वही है, बट यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक और चीज़ ऐड ऑन कर दी कि एक प्लेन कर्व होगा और वो प्लेन कर्व के साथ साथ अगर हमारी ये एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो हमने इसे पॉलीगॉन्स का नाम दे दिया। सिंपली देखें, वी ऑल आर ह्यूमंस, हम सारे के सारे ह्यूमंस हैं, बट हम अगर ह्यूमंस के अंदर सब कैटेगरी में आएंगे सो वील सी दी मैन एंड वुमेन, बिकॉज ह्यूमंस सारे हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज सभी फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए हमने एनिमल से डिफ्रेंशिएट किया है ह्यूमंस को। नाउ इन ह्यूमंस वील सी कि वी नो दैट ऑलरेडी कि जो वुमेन्स अगर हम बात करें तो उनका एक कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ उनकी अलग से होती है। सो दैट्स दी थिंग। हमने यहाँ पर भी क्या किया, पॉलीगॉन्स जो हैं हमने प्लेन कर्व को एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दी तो हमें मिल गए पॉलीगॉन। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है, लेट्स सी वो क्या है। सो बाय डेफिनेशन वी नो a simple closed curve made up of only line segments is called a polygon. This is important here. बस यही एक प्रॉपर्टी थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। What is it? Line segments. अभी जब हमने पिछले वाले कुछ कर्व्स देखे वहाँ हमने देखे मोस्ट ऑफ द केस में तो हमने सब उनको कर्व बोल दिया था, करेक्ट, बट कुछ ऐसे कर्व वहाँ पर हमें दिखे जो फॉर्म हो रहे थे लाइन सेगमेंट से। अब लाइन सेगमेंट क्या होती है, वी ऑल नो, राइट, करेक्ट, अ लाइन जिसके टू एंडिंग पॉइंट्स हमें मिलते हैं उसे हम लाइन सेगमेंट्स बोल रहे होते हैं। अगर हम कोई कर्व, इफ़ वी आर ड्राइंग अ कर्व in which we are taking only line segment, we are forming a curve by using line segments only, then the particular curve is known as polygons. लेकिन यहाँ पर एक और टर्म है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब इसका क्या मतलब है, चलिए इसके लिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, उससे ज़्यादा इजीली समझ में आएगा कि ये सिंपल क्लोज कर्व की बात क्या हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये सारे हमें एक कुछ ना कुछ जो ड्राइंग्स यहाँ पर हमने बनाई है वो सारे के सारे क्या हैं, पॉलीगॉन्स। क्यों हैं,
क्योंकि अगर हम सभी को ध्यान से देखें तो सब में ही क्या हैं, लाइन सेगमेंट्स हैं, करेक्ट, दे ऑल आर फॉर्म बाय यूजिंग द लाइन सेगमेंट्स ओनली. सम मोर एग्जाम्पल्स आर हियर. अब यहाँ पर भी हमने लाइन सेगमेंट्स भी यूज़ की हैं, लेकिन इनमें और इनमें थोड़ा तो डिफरेंस है, करेक्ट. ये भी पॉलीगॉन्स हैं, बाय डेफिनेशन फ़िलहाल हमें ये भी पॉलीगॉन्स लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो टर्म है ना, सिंपल क्लोज्ड कर्व, इसका क्या मतलब है? सो इसका मतलब है, लेट्स इन सारे डायग्राम को थोड़ा सा डीप में देखते हैं. अगर हम इस ड्राइंग को फॉर्म करें, इस कर्व को हम अपने प्लेन पर, सरफेस पर बनाएं, तो हम सपोज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, देन वी आर गोइंग लाइक दिस 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 एंड दिस. कहाँ आ गए हम? जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वही क्या हो गया हमारा एंडिंग पॉइंट, करेक्ट. अब इस पर्टिकुलर इट इज सीम्स लाइक अ रेक्टेंगल एंड दिस इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल और वी कैन से क्वाड्रिलेटरल. अब इन दोनों में भी क्या है, अगर हम if we'll draw these diagrams and we are starting from a certain points, we'll end at that point only. In this diagram too we'll do the same thing. एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और बस सारी जगह घूम फिर के वही पर्टिकुलर पॉइंट पे वापस आ रहे हैं. मीन्स जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है दे आर सेम, दे आर कोइंसाइडिंग विथ ईच अदर. बट इफ़ वी लुक एट दिस, इसमें क्या हो रहा है, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ जाकर यहाँ पहुँचे. मीन्स द एंडिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट आर डिफरेंट. इन दिस फिगर ऑल्सो, if this is the starting point and we are going like this and this, we are not reaching the starting point. We got the starting and ending point as the different points. बस यही एक चीज़ है जिनकी वजह से ये दोनों टाइप के डायग्राम्स जो है ये डिफरेंट हैं. बिकॉज यहाँ जो हम इनको नेम देंगे, इन्हें हम बोलेंगे क्लोज्ड कर्व्स, बट हियर दे आर समवॉट ओपन कर्व्स. अब इस वाले को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं कि ये, लेकिन इन दोनों को अगर हम देखें सो दे हैव सम ओपनिंग्स. इनके पास कुछ ना कुछ ओपनिंग है, या कहीं ना कहीं सरफेस से ओपन है, तो इन्हें हमने नाम दे दिया ओपन कर्व्स, और ये हैं हमारे क्लोज्ड कर्व्स. नाउ क्लोज्ड कर्व की कैटेगरी में ही क्या लाई कर रहे हैं हमारे पॉलीगॉन्स, बिकॉज बाय द डेफिनेशन वी नो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स. तो ये सारे के सारे जो कर्व्स हैं दे आर सिंपल क्लोज्ड कर्व. सिंपल वाई? बिकॉज यहाँ पर हम कुछ भी रीट्रेसिंग नहीं कर रहे हैं, ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं. क्लोज्ड बिकॉज एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट्स आर सेम. एंड लाइन सेगमेंट्स तो दिख ही रही है हमें, हर जो एक डायग्राम है वो लाइन सेगमेंट से ही फॉर्म हुआ है. सो दीज आर दी पॉलीगॉन्स वी आर टॉकिंग अबाउट. क्लियर? तो आई होप आज के बाद अब हम जब भी पॉलीगॉन पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में बस सबसे पहले यही चीज़ आनी चाहिए कि मैम ने बोला था सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए. ऐसा कोई भी डायग्राम दिखेगा मतलब वो पॉलीगॉन ही है. आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स. प्लेन सरफेस से, प्लेन कर्व से हम आ चुके थे पॉलीगॉन्स पर. नाउ पॉलीगॉन्स को भी हमने डिफरेंट नाम से क्लासिफाई किया गया है. अब ये कैसे आ गया? ह्यूमन से हम मैन और वुमेन पे आए थे. अब मैन और वुमेन भी दे आर नॉट ऑल सेम, करेक्ट? दे हैव देयर स्पेशल स्पेसिफिकेशन, वी कैन से दैट. तो उनकी भी अगर सारे वुमेन्स को भी देख लें, सारे मेंस को भी देख लें, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में भी डिफरेंट होते हैं. सो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी वही है. अब पॉलीगॉन्स, सारे पॉलीगॉन्स की सेम स्पेशलिटीज़ हैं, बट उनके इंडिविजुअल नेम भी हमने की है. और वो कैसे की है? अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ साइड इट्स हैज़. अब जिस भी पॉलीगॉन का जितना भी नंबर ऑफ साइड्स होगा
हमने उसे उसके अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग कर दी। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि जितनी भी गर्ल्स हैं सबको हम सिर्फ गर्ल ही बोलते हैं, सबकी नेमिंग हमने की हुई है। जितने भी बॉयज़ हैं, अगर एक क्लास में सारे के सारे बॉयज़ बैठे होते हैं तो हम सबको बॉयज़ के नाम से ही नहीं बोलते हैं, दे हैव देयर डिफरेंट नेम्स, राइट। सो यहाँ पर भी जब सारे के सारे पॉलीगॉन्स हैं, ये सारे के सारे डायग्राम्स जो हमें यहाँ दिख रहे हैं, दे आर पॉलीगॉन्स। अब हम पहचानेंगे कैसे कि हम किस पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं। इफ़ आई हैव टू चूज़ वन स्पेसिफिक पॉलीगॉन, तो मैं कैसे बताऊंगी आपको कि मुझे किस पॉलीगॉन की बात करनी है, या आप कैसे बताएंगे कि मैम मुझे ये वाला पॉलीगॉन ज़्यादा अच्छा लगता है और ये वाला पॉलीगॉन तो मुझे समझ में ही नहीं आया। तो क्या है, इनका कुछ स्पेसिफिक नेम होगा। तो वो नेमिंग जो हमने की है वो की है हमने अकॉर्डिंग टू दी साइड्स और वर्टाइसेस। साइड्स क्या है, जितनी भी लाइन सेगमेंट से ये फॉर्म हो रहे हैं। वर्टाइसेस क्या है, वी ऑल नो। तो इन बेसिस पे हमने इनकी नेमिंग की है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं व्हाट आर दी नेमिंग्स। कुछ तो हमें पहले से पता है, जो नहीं पता है वो आज पता चल जाएंगे। सो नंबर ऑफ साइड्स, इफ़ द नंबर ऑफ साइड्स आर 3 इन अ पॉलीगॉन, किसी एक पॉलीगॉन में अगर 3 नंबर ऑफ साइड्स होंगी, क्या फॉर्म होगा। वी आर वेरी फेमिलियर विद दिस शेप, व्हाट इज इट, ट्रायंगल, करेक्ट। नाउ इफ वी हैव 4 नंबर ऑफ साइड्स, सो 4 नंबर ऑफ साइड्स हमारे माइंड में क्या आता है, स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, रोम्बस आता है। अगर हम पैरेललोग्राम के बारे में जानते हैं तो वो भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इन सब के जो शेप्स है, ये इन सब के जो नंबर ऑफ साइड्स हैं, दे आर 4। तो अगर 4 नंबर ऑफ साइड्स की हम बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट, if we have 5 number of sides, then this shape is known to be as pentagon. Penta means 5. तो यहाँ से हम याद रखेंगे, अगर 5 sides है means we are talking about pentagon. If we have 6 को हम किससे पहचानते हैं, hexa. So 6 number of sides हैं, so we'll call it as hexagon. 7 means hepta. So 7 number of sides अगर हमारे पास हैं किसी एक पॉलीगॉन में, so we'll name it as heptagon. इनके नेम से ही हम नंबर ऑफ साइड्स बता सकते हैं। नेक्स्ट 8 means octagon, so we have the name as octagon. 9, we use the term nona for 9. So if we have 9 number of sides, so then we'll name it as nonagon. अब ये पॉलीगॉन का गन तो हर सब में लग ही रहा है, एक्सेप्ट ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। इन दोनों को हटा दें, नंबर का हमें सफिक्स चाहिए, हेक्सा, पेंटा, हेप्टा, नोना, ऑक्टा, डेका। डेका वी यूज फॉर 10, सो 10 नंबर ऑफ साइड्स होंगे तो डेका, एंड पॉलीगॉन का हमने प्रीफिक्स ले लिया, दैट इज गॉन। सो दिस इज हाउ वी नेम दी पॉलीगॉन्स। अब इससे ज़्यादा हमारे पास n नंबर ऑफ साइड्स होते हैं तो उन्हें हम इन जनरल n-गॉन कह देते हैं। क्लियर? वापस से देख लें एक बार क्या क्या था। नहीं था, ट्राई मीन्स 3, सो वी हैव 3 नंबर ऑफ साइड्स इन ट्राइंगल। क्वाड मीन्स 4, सो क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 नंबर ऑफ साइड्स। पेंटा मीन्स 5, so pentagon means 5 number of sides. Hexagon means, hexa means 6, so hexagon will have 6 number of sides. Heptagon will have 7 because hepta means 7. Octa means 8, so octagon will have 8 number of sides. Nona means 9, so nonagon will be have 9 number of sides. And here we have decagon. Decagon means 10 number of sides. और इससे ज़्यादा होंगे तो हम उनको नेमिंग नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा को हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ते भी नहीं हैं फ़िलहाल अभी वाली क्लास में, तो हम उन्हें n-गॉन्स या n नंबर ऑफ साइड्स के नाम से पहचानेंगे। क्लियर? इजी सा टॉपिक था। सो वी हैव क्लासिफाइड द पॉलीगॉन्स हियर। लेट्स सी नेक्स्ट इज व्हाट। नेक्स्ट वी हैव अ न्यू टर्म दैट इज डायगोनल। अब डायगोनल क्या होता है? पॉलीगॉन समझ लिया, पॉलीगॉन के क्लासिफिकेशन देख लिए कि नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे हमने पॉलीगॉन्स को डिफाइन कर लिया उसके पर्टिकुलर नेम से। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस डायगोनल? सो डायगोनल मीन्स व्हाट?
we have these quadrilaterals, not all of them are quadrilaterals. This is triangle, this is square, or we can say quadrilateral, and this is having 5 number of sides, so it is pentagon. Now by the definition we know that a diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices. क्या है ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस? लेट मी मेक इट अंडरस्टैंड टू यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या ये डायगोनल? डायगोनल भी है हमारा लाइन सेगमेंट ही. लाइन सेगमेंट है मीन्स दो पर्टिकुलर पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा, राइट? अब दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, लेकिन कैसे पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है? टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस मीन्स एक साथ वाले वर्टाइसेस नहीं होंगे. यहाँ पर देखते हैं, इफ़ वी हैव दिस क्वाड्रिलेटरल, अगर ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, देन दीज टू वर्टाइसेस आर नोन टू बी एज दी कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस. कॉन्जिक्यूटिव से क्या समझते हैं हम? एक के बाद एक जो आते हैं, लाइक 1 2 3 4, दीज आर दी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. एक के बाद एक आ रहे हैं, तो बस हमारे डायगोनल की डेफिनेशन में क्या आ रहा है कि हमारे वर्टाइसेस जो है वो एक के बाद एक वाले नहीं होने चाहिए. हम ऐसे दो वर्टाइसेस लेंगे जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव है. सो ये वाले दोनों साथ में आ रहे हैं. अब हम इस वाले को भूलकर अगर ये वाला ले लेंगे और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, सो वील हैव दिस डायगोनल. अगर हम किसी भी पॉलीगॉन के दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस को ज्वाइन कर दें बाय लाइन सेगमेंट, देन वील हैव दी डायगोनल. अब इसी तरीके से हमने इस जिसको छोड़ा था, इसका अगर हम कॉन्जिक्यूटिव वाला छोड़कर दूसरा नेक्स्ट वाला लेंगे, मीन्स वी आर स्किपिंग नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन बिटवीन, तो ये वाला चला जाएगा और वील गेट दिस थिंग. सो वील हैव दिस एज दी सेकेंड डायगोनल. क्लियर है? नाउ इसी तरीके से हमने इस पेंटागन में भी कुछ डायगोनल्स ड्रॉ करे हैं. बस क्या करना है, कॉन्जिक्यूटिव वाला ना लेके दूसरा ले लेंगे. अब अगर हम इस वाले पॉइंट से जाएं, सो दिस इज द कॉन्जिक्यूटिव वन, सो वील गो टू दिस थिंग. नाउ अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, चलिए वापस से यहीं पे आते हैं. अब यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे, सो दिस इज द कॉन्जिक्यूटिव वन, तो हम इसे यहाँ ज्वाइन करवा देंगे. सो वी डिड दी सेम फॉर ऑल दी वर्टाइसेस. सारी की सारी वर्टाइसेस के लिए हमने सेम काम किया. सो वील हैव दीज नंबर्स ऑफ डायगोनल्स इन दी पेंटागन. अब अगर हम इस ट्राइंगल में देखें, तो ट्राइंगल में हमें कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस ही मिल रहे हैं. वी आर नॉट हैविंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस, बिकॉज अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, सो दिस इज द कॉन्जिक्यूटिव वन. नेक्स्ट पे जाएंगे तो दिस इज ऑल्सो द कॉन्जिक्यूटिव वन, करेक्ट? तो हम यहाँ पर डायगोनल ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे. क्लियर है? यहाँ पर हमें नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस नहीं मिले, मीन्स डायगोनल ट्राइंगल में हम डायगोनल नहीं ड्रॉ कर पाए. यहाँ पर हमें कॉन्जिक्यूटिव के साथ साथ नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस भी मिल गए, तो यहाँ हमने डायगोनल बना दिए. बिकॉज बाय द डेफिनेशन वी नो वी हैव टू ज्वाइन कनेक्ट टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस. जस्ट दिस, इतना ही है डायगोनल में. अब डायगोनल पॉलीगॉन्स में नंबर ऑफ साइड्स हैं. नंबर ऑफ साइड्स के अलावा हमारे पास अगर कुछ लाइन सेगमेंट्स ऐसी फॉर्म हो रही हैं जिन्हें हमने टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस को ज्वाइन करके बनाया है, तो उसे हम कह देते हैं डायगोनल. क्लियर है? चलिए, सो नाउ दीज आर दी सेम diagrams we have, same polygons and these two are same, the square and the pentagon are same, and this triangle is somewhat different. Triangle तो नहीं बोलेंगे because now we have 4 number of side in this thing, तो अब ये change हो गया है quadrilateral में है. अब यहाँ से हम diagonal के basis पर कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं. Let's look at these polygons.
इन सारे पॉलीगॉन्स को अगर हम ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पर डायगनल्स बनाए हुए हैं। अब इन डायगनल्स में हम पहचानेंगे कैसे कौन से डायगनल्स हैं कौन से नहीं हैं, चलिए समझते हैं। तो क्या हम इन सारे डायगनल्स को नाम दे सकते हैं? सो यस, KM is the diagonal here, LN is the diagonal here, PR is the diagonal, SQ is the diagonal, EC, AD, DB or BD, EB and AC, these are the diagonals we have। एक आध मिस हो गया होगा बट वी नो डायगनल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं। अब इन डायगनल में डिफरेंट क्या है? क्या हमारा PQ एक डायगनल है? PQ एक डायगनल दिख रहा है हमें? PQ पे चलते हैं। वेयर इज PQ? PQ इज हियर। इज इट अ डायगनल? नो, राइट, बिकॉज वी आर गेटिंग PQ बाय जॉइनिंग टू कॉन्सेक्यूटिव वर्टाइसेस। बट डायगनल की डेफिनेशन क्या कहती है कि कॉन्सेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। तो PQ क्या हो गई? PQ एक हो गई हमारी साइड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। PQ इज नॉट द डायगनल हियर। नेक्स्ट LN, LN की हम बात करें तो LN इज हियर। नाउ LN जो है वो एक डायगनल है। क्यों? क्योंकि LN जब हमने ज्वाइन किया है, L and N आर नॉट दी कॉन्सेक्यूटिव वर्टाइसेस। अब सेम लाइन सेगमेंट्स हैं दोनों शेप में। यहाँ पर भी एक PQ लाइन ज्वाइन हो रही है, यहाँ पर भी एक LN लाइन ज्वाइन हो रही है, बट दिस इज नॉट द डायगनल, बट दिस इज द डायगनल। और अगर हम सारे के सारे डायग्राम में देखें, कंपेयर करें डायगनल्स को, तो ये जो LN वाला डायगनल है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दिस इज द डायगनल बिकॉज इट इज कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट्स। तो ये डायगनल तो है, लेकिन ये वाला डायगनल शायद हमें बाकी सारे डायगनल से डिफरेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि बाकी सारे डायगनल्स तो जो है वो हमारे शेप के अंदर आ रहे हैं, हमारे पॉलीगॉन्स के इंटीरियर में आ रहे हैं, एंड ये वाला डायगनल जो है वो एक्सटीरियर में आ रहा है। अब शायद हमारे माइंड में आ रहा होगा कि मैम ये टर्म यूज़ कर रहे हैं इंटीरियर एक्सटीरियर, अब शेप में हम ये कैसे डिफाइन करेंगे इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होता है? तो चलिए पहले वही देख लेते हैं। बट माइंड में रखना है कि हम किसकी बात कर रहे थे? हम डायगनल की बात कर रहे थे। कुछ डायगनल्स जो हैं वो एक्सटीरियर में आ रहे हैं, कुछ डायगनल्स जो हैं वो इंटीरियर में आ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सो वहाँ हमें ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। सो लेट्स फर्स्ट सी द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। सो आई एम श्योर के बहुत सारे, सबको तो ऑलमोस्ट पता ही होगा इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होता है। इंटीरियर मीन्स द इनसाइड एंड एक्सटीरियर मीन्स द आउटसाइड। सो वी हैव टू शेप्स हियर। अब इस शेप, इन दोनों शेप में इंटीरियर क्या होगा? सो दिस ग्रीन पोर्शन which is inside the boundary of this shape is known to be as the interior, और इस बाउंड्री के बाहर वाला जितना भी रीजन है वो वो जो है वो कहलाता है एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर में सिर्फ यही ग्रीन रीजन नहीं आएगा, इस बाउंड्री के बाहर ये पूरा रीजन है, ये डार्क ग्रीन कलर वाला जो रीजन है ये भी है, बट सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर थिंग को हाईलाइट किया है। सो इंटीरियर, इन मीन्स इनसाइड, एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड। सो इंटीरियर मीन्स जब हम शेप की बाउंड्री के अंदर वाली चीज़ों की बात कर रहे हैं, एंड एक्सटीरियर मीन्स जब हम शेप के बाउंड्री वॉल के बाहर वाली चीज़ों की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे घर में भी होता है, इंटीरियर मीन्स हमारे गेट के अंदर जो चीज़ आ गई, हमारे बाउंड्री वॉल के अंदर जो चीज़ आ गई वो हमारे घर के अंदर आ गई, और बाउंड्री वॉल के बाहर चली गई तो वो हमारा एक्सटीरियर कहलाता है। सेम थिंग इज अप्लाइड हियर। सो इंटीरियर एक्सटीरियर पता चल गया, डायगनल्स पता चल गए हमें। सो नाउ अब हमें इन डायगनल्स और इंटीरियर एक्सटीरियर से कुछ और पढ़ना है, वो देख लेते हैं क्या है। एंड दिस थिंग इज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन। अब ये कुछ नया है हमारे लिए। पॉलीगॉन्स हमने पढ़ लिए, पॉलीगॉन्स के नाम भी हमने इतने सारे देख लिए, अब वहाँ पर कहीं पर भी कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं आया। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स नेम नहीं है पॉलीगॉन के, ये एक कैटेगरी है जिनमें हमारे पॉलीगॉन्स जो हैं वो लाई करते हैं।
लेट्स सी क्या है। सो हियर वी हैव सम डायग्राम्स, कुछ पॉलीगॉन्स हमने बनाए हैं, ऑल ऑफ देम आर क्लोज्ड वन, सिंपल क्लोज्ड कर्व्स हैं, लाइन सेगमेंट से फॉर्म है, तो हमने सबको क्या नेमिंग की है, पॉलीगॉन्स। अब इन पॉलीगॉन को अगर हम ध्यान से देखें तो अभी हम पढ़कर आए हैं डायगनल्स, उस डायगनल को यहाँ पर बनाकर देखते हैं कितने डायगनल यहाँ बन रहे हैं और कितने नहीं बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, वो सारी चीज़ें अब हम यहाँ अप्लाई करते हैं। सो नाउ वी नो इस ट्रायंगल में तो कोई भी डायगनल बनेगा नहीं क्योंकि नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस हमें यहाँ मिलने से रहे। अब इस पर्टिकुलर थिंग में तो हमें बहुत इजीली पता है, वील गेट 2 डायगनल्स। अब इस पर्टिकुलर शेप में अगर हम बनाने जाएं तो इफ इस वील स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, दिस इज नॉट द नॉन कॉन्जिक्यूटिव वन, दिस इज द कॉन्जिक्यूटिव वन। लेकिन अब हमें पता है लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करना है, सो लाइन सेगमेंट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो लीजिए ये बना दी हमने स्ट्रेट लाइन, सिमिलरली यहाँ पर भी बन जाएगी एक स्ट्रेट लाइन, और भी बन सकते हैं, बट अभी हमारा फोकस हम इस पे और इस पे रखेंगे। इस वाले डायग्राम में भी अगर हम ये वाला डायगोनल बना दें और यहाँ पर भी अगर हम ये वाला डायगोनल बना दें तो इन 3 डायग्राम में, इन 3 शेप पॉलीगॉन्स में और इस वाले पॉलीगॉन में एक बहुत बड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है, इस पर्टिकुलर पॉलीगॉन में हमारे सारे के सारे जो डायगोनल्स हैं दे आर ऑन द इंटीरियर साइड, बट इन these 3 polygons we are having the diagonal which is on the exterior side। कहीं ना कहीं एक या 2 ऐसे डायगोनल तो हमें मिल ही रहे हैं जो हमारे एक्सटीरियर में आ रहे हैं, करेक्ट। तो अब यहाँ पर इंटीरियर वाला केस बन गया, यहाँ पर एक्सटीरियर वाला केस बन गया, तो जाहिर सी बात है ये दोनों डिफरेंट हो गए। बस इन्हीं को हमने नाम दिया है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। सो जिनके सारे के सारे डायगोनल्स जो हैं वो इंटीरियर में आते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, एंड जिन पॉलीगॉन्स के डायगोनल्स एक्सटीरियर में आते हैं, एक डायगोनल आए, एक से ज़्यादा आए, उन्हें हम बोलते हैं कॉनकेव। तो ये जो कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगॉन है वो हम इसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि जिनके सारे के सारे डायगोनल्स, बस कोई भी शेप अगर हमारे पास है, कोई भी पॉलीगॉन है, ट्राई टू मेक दी डायगोनल्स, अगर डायगोनल सारे के सारे इंटीरियर में आ जाएं तो उन्हें हम कॉन्वेक्स कैटेगरी में डाल देते हैं, और डायगोनल, एक भी डायगोनल अगर हमारा आउटसाइड में मिल रहा है, एक्सटीरियर में मिल रहा है, तो उसे हम बोलते हैं कॉनकेव। और ये तो हमारा लाई ही नहीं कर रहा है डायगोनल के केस में, बट स्टिल इसे हमने कॉन्वेक्स कैटेगरी में डाला है। अब ऐसा क्यों, कुछ और भी होगा जिसके बेसिस पे हमने कॉनकेव कॉन्वेक्स डिफाइन किए हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि अगर हम डायगोनल नहीं बना पा रहे हैं, डायगोनल के बेसिस पे हम चलो नहीं डिफाइन करना चाहते कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो हम कैसे करते हैं। अब इन एंगल्स पे हम बात करें तो ये सारे के सारे जो एंगल्स हैं ये समवॉट लेस देन 180 डिग्री ही हैं, 90 हैं, एक्यूट हैं, ऑब्ट्यूस हैं, बट सारे के सारे 180 से तो लेस हैं। बट हियर इन इस पर्टिकुलर इंटीरियर एंगल्स की ही बात कर रहे हैं, नॉट एक्सटीरियर, तो यहाँ नहीं ड्रॉ करना है इंटीरियर में। दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल। इस पर्टिकुलर शेप में, इस पर्टिकुलर पॉलीगॉन में क्या बन रहा है, एक रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी एक रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, इसमें भी हम ध्यान से देखें तो वी आर गेटिंग दिस एंगल एज दी रिफ्लेक्स एंगल, इसमें भी एक रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। तो चलिए एक और चीज़ मिल गई हमें, कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हमारे पॉलीगॉन में कोई भी एक भी एंगल 180 से ग्रेटर आ रहा है, मीन्स रिफ्लेक्स एंगल की कैटेगरी में कोई भी एंगल आ रहा है, तो हम उसे बोल देते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। अब इन दोनों जो शेप में थे, ये जो येलो कलर या लाइट ग्रीन कलर पॉलीगॉन्स थे, इनमें सारे के सारे जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं दे आर एंगल लेस देन 180 डिग्री, तो इन्हें हमने क्या कैटेगरी में डाला है, कॉन्वेक्स।
So in this class we be dealing with the convex polygon only. तो इस पूरे चैप्टर या इस पूरी क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स के साथ ही डील करेंगे. इन्हें बस हमने समझा है क्योंकि ये हमें डिफरेंस पता होना चाहिए. कॉन्केव क्या होते हैं, कॉन्वेक्स क्या होते हैं, वो हमें पता चल गया. बट इसके आगे हम जितने भी चीज़ें पढ़ेंगे वील डील विद दी कॉन्वेक्स वन. क्लियर? Now next is regular and irregular polygons. So now polygons जो हैं इनमें number of sides somehow same होते हैं कई बार, लेकिन फिर भी वो अलग अलग कैटेगरी में लाई कर रहे होते हैं. अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को देखें, so they both are triangle, correct? They both are quadrilateral, they both are pentagon and they both are hexagon because they are having same number of sides. But still they are different. ये difference क्या है? उसी के बेसिस पे हमने क्या डिफाइन किया है, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन. अब ये रेगुलर इरेगुलर वाला नहीं है कि जो रोज़ आता है क्लास में अटेंडेंस इसकी फुल है वो रेगुलर हो गया, जो कभी कभी आता है बहुत सारी छुट्टियां होती हैं वो इरेगुलर स्टूडेंट है. नो, यहाँ वाला रेगुलर और वहाँ वाला रेगुलर बहुत डिफरेंट है. देखते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर क्या है. एक बहुत छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास, वो क्या है, अ रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल. अब भैया ये इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल है क्या, यही सोच रहे होंगे. तो चलिए इसे पहले एक्सप्लेन कर देते हैं. इक्विलेटरल तो शायद हमें पता है बिकॉज वी हैव लर्नड अबाउट इक्विलेटरल ट्राइंगल. क्या होता था, किस ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते थे? इफ वी हैव ऑल दी साइड्स इक्वल, सारी की सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती थी, इसीलिए हमने उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल का नाम दिया था. इट्स नॉट कि उस पर्टिकुलर ट्राइंगल का नाम इक्विलेटरल है, किसी और का नाम नहीं हो सकता. नो, वी आर यूजिंग द इक्विलेटरल टर्म बिकॉज उसके सारे के सारे साइड्स जो थे वो सेम थे. अब अगर हमारे क्वाड्रिलेटरल में भी स्क्वायर को हम ले लें तो स्क्वायर के भी सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो उसे भी हम इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं. मतलब ये इक्विलेटरल सिर्फ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये आगे भी यूज़ हो सकती है. सो इक्विलेटरल तो समझ में आ गया, शायद हमें पहले से भी पता था. इक्वी एंगुलर क्या है, थोड़ी सी हिंट तो मिली गई है. एंगुलर मीन्स इट इज समवॉट रिलेटेड टू एंगल्स. शेप्स हैं, साइड्स हैं, एंगल्स भी होंगे. सो ऐसे शेप जिनके, ऐसे पॉलीगॉन्स जिनके नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो इक्वल साइड्स हैं एंड उनके जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल हैं, उन्हें हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन. एंड अगर हमारे शेप में, हमारे पॉलीगॉन में जो साइड्स हैं वो सेम नहीं हैं, इक्वल लेंथ के नहीं हैं और एंगल भी इक्वल लेंथ के नहीं हैं, जो एंगल है वो भी इक्वल मेजर के नहीं हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे इरेगुलर पॉलीगॉन. इन दोनों को ध्यान से देखें तो दे बोथ आर ट्राइंगल, बट इन दिस ट्राइंगल वी हैव ऑल दी साइड्स एज ऑफ इक्वल लेंथ, बट यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा. बट नॉट जस्ट दी इक्वल लेंथ, यहाँ पर एंगल भी जो हैं वो सेम ही होते हैं. इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस याद कीजिए. क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल मेजर्स? ऑल दी एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री, करेक्ट. सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो एक, सारे के सारे जो वैल्यू है वो है 60 डिग्री के एंगल. सो 60 डिग्री सारे हैं, सारी की सारी साइड सेम है, मतलब आज के बाद हम उन्हें क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन. अब इस वाले में जो है वो सारे के सारे साइड्स इक्वल नहीं हैं और एंगल्स भी इक्वल नहीं है, तो हमने इसे इरेगुलर कैटेगरी में डाला है. एंड हियर ऑल्सो यहाँ पर स्क्वायर जैसा दिख रहा है, सारे के सारे साइड सेम हैं, सारे के सारे एंगल हमें पता है 90 डिग्री के होते हैं, मतलब एंगल भी सेम है, साइड भी सेम है, तो इसे हम बोलते हैं रेगुलर क्वाड्रिलेटरल. अब स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है?
रेक्टेंगल में सारी की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती है, लेकिन एंगल्स तो समवॉट इक्वल ही होते हैं। समवॉट क्या, सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, बट स्टिल हम रेक्टेंगल को इरेगुलर कैटेगरी में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक भी चीज़, एंगल्स और साइड्स, एक भी चीज़ अगर दोनों की दोनों में से इक्वल नहीं मिल रही है तो वो इरेगुलर कैटेगरी में ही जाएगा। एंगल भी सेम होने चाहिए और साइड भी सेम होने चाहिए, तभी हम जाके उन्हें बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। इज इट क्लियर? इनमें भी सेम ही चीज़ें हैं। So that's it for today. We are done here. Now I'll see you in the next lecture where we'll learn some more concepts about quadrilateral, and yes, we'll start the exercise 3.1. So see you there. Thank you.